शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे जहाँ नित्य उत्सव शोभा यात्राएं और अनेक पर्व परंपराएं नित्य जीवंत और मुखर हैं, जहाँ हर पल उत्सव है। विशेषकर शारदीय नवरात्र काल में हर कोने कोने में उत्सव, पराम्बा के गीत और विजय पर्व, जगदम्बिका की स्तुति प्रसन्ना देवी, अलंकार प्रिय विष्णु, भानु प्रणाम प्रियम, जहाँ महादेव जल की धारा से प्रसन्न होते हैं, सूर्य प्रणाम से, और अलंकार प्रिय विष्णु जहाँ भगवान नारायण के विविध अलंकार, वैसे ही पराम्बा के लिए कहा गया स्तुति प्रसन्ना देवी। देवी स्तुति से प्रसन्न होती है। और हमारी संस्कृति में जहाँ अनेक उत्सव हैं, जहाँ अनेक देव स्तुतियाँ हैं, उनमें विशेष पर्व पर विशेष स्तुतियाँ, और ये जो कुछ स्वर सुनाई दे रहे हैं आश्रम के आंगन में, ये वो स्तुति का ही स्वर है। चूँकि जगदम्बिका के जहाँ जागरण का विधान है, उनके रूप माधुर्य और उनके शक्ति सामर्थ्य का बखान है, वहीं अनेक प्रकार की गीतिकाओं में, गायन में, उनकी स्तुतियों में पराम्बा की सामर्थ्य का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती माँ की स्तुति ही तो है। ललिता सहस्त्रनाम, त्रिशती, खड़गमाला, और भगवत पाद भाष्यकार भगवान आद्य शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के माध्यम से माँ की अप्रतिम स्तुति की है। जैसा उनका स्तुति गायन है, और ऐसा किसका हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि उपासना जितनी मुखर न होकर मौन होगी, जितनी बहिरंग न होकर अंतरंग होगी, वो उपासना इष्ट से एकाकार करती है। उपासना के भी दो रूप हैं। एक है उसका बहिरंग रूप, पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा निवेदन प्रतिवेदन और फिर विसर्जन इत्यादि। लेकिन एक अंतरंग उपासना है
जीवन की कई बार 4 अवस्थाएं दिखाई देती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। पर इनमें एक 5वीं अवस्था और है, तिरोधान। और एक और उससे भी ऊपर की अवस्था है अनुग्रह। एक अलग अवस्था है अनुग्रह की, जहां हम केवल जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या तक ही परिचित हैं, या केवल हमारी चेतना तिरोधान तक जाती है। उससे भी अलग एक और अवस्था है, वह है अनुग्रह। जब देवताओं का अनुग्रह फलीभूत होता है, तब हम साधन में प्रवृत्त होते हैं, साधन में हमारी रुचि बनती है, विशेषकर अंतरंग साधनों में। आंतरिक पूजा, इसे देवी की पूजा भी 2 प्रकार की है, या देवताओं की, एक बाह्य पूजा जिनमें पंचोपचार, षोडोपचार, और एक पूजा है अंतरंग, जिसमें केवल मंत्र चलता है। और जो मंत्र है वो मन को बांध लेता है, मन को एकीकृत करता है, बिखरे हुए मन को। एक बार एक संत से एक जिज्ञासु ने पूछा कि मन को कैसे इकट्ठा किया जाए। तो उन्होंने कहा, इसको तो इकट्ठा करना बड़ा कठिन है, इसके नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं। उस साधक के हाथ में सरसों की पोटली थी। संत ने पोटली हाथ में ली और उसकी गांठ खोल दी, सरसों के दाने बिखर गए। और फिर संत ने कहा, इन्हें बीन लो। पर सभी वो बीने नहीं जा सके, सभी इकट्ठे या समेटे नहीं जा सके। उसमें से कुछ रह गए और वो फूल बन गए, बाद में वृक्ष बन गए। संत ने समझाया था कि एक बार मन की गांठ खुल गई, एक बार अगर वो जगत में चला गया, बिखर गया, तब उसकी जड़ें बनती रहती हैं। मन नया जगत बनाता रहता है, नए संसार की सृष्टि करता रहता है। चूंकि मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा शरीर को साथ लेकर जिस अभिव्यक्ति में रहता है, वो है अहम। और जो अहम है, अज्ञान के कारण शरीर और संसार तक ही हमको जोड़ता है। लेकिन न तो वो सरसों के दाने हैं आपके पास, उसने कहा, और न आपका शरीर है। तो मंत्र को मन से बांधा जा सकता है और किसी उपाय से नहीं। मंत्र को अगर तोड़कर देखें तो मंत्र त्रय, तो जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, वो एकीकृत होता है। मंत्र वैसे बीज है परमात्मा का, और कुछ नहीं है। मंत्र परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। तो जैसे ही हम मंत्र यानी आंतरिक साधन में मंत्र से जुड़ते हैं, तब उसकी जो सूक्ष्म सत्ता है, उससे चेतना हमारी जुड़कर वहां विलीन हो जाती है। इसे मंत्र के बाद इष्ट का ही रूप धारण कर लेता है व्यक्ति, वैसा ही हो जाता है। भागवत में बड़ी सुंदर सी बात आई है। परीक्षित ने गुरु का मंत्र जपा, श्रवण किया, और बाद में विष्णु रूप ही हो गया। परीक्षित ने कथा के बाद जो अपना रूप अनुभव किया, वो विष्णु का अनुभव किया। देवताओं ने भी देखा कि उसके पास शंख, चक्र, गदा, पद्म, मकराकृति, कुंडल, वो स्वयं विष्णु का ही रूप बन गया है। हम जिस देवता का आराधन करते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही। किसी एक नगर की घटना है, और वहां मैं प्राय भ्रमण के लिए निकलता था, और भैरव का मंदिर, वहां से प्राय मेरा नित्य भ्रमण के लिए निकलना होता था। एक दिन मुझे लगा कि देव की अवज्ञा है ये, मुझे प्रणाम करने मंदिर में जाना चाहिए। और मैं जब वहाँ गया, तो ये विनोद की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं वहाँ गया तो
न जाने क्यों मुझे विनोद और बहुत मन मेरा बड़ा सहज हो गया। यद्यपि मैंने देवता को तो प्रणाम किया, लेकिन पुजारी से मैंने पूछ लिया कि भैया दोनों में भैरव कौन है? आप भैरव हैं या ये मूर्ति भैरव है? क्योंकि जिस प्रकार का वो भैरव का स्थान था, जहां वो अलग विशेष प्रकार के पदार्थ, विशेष प्रकार के पेय, विशेष प्रकार की पूजा, तो वहां का पुजारी भी उसी प्रकार का सा मुझे दिखाई दिया। तो विनोद में मैंने पूछा कि दोनों में भैया कौन भैरव है? अच्छा पुजारी, मुझे तो पता नहीं था कि पुजारी मेरे प्रति आदर रखता है या मुझे जानता है। तो उसने कहा महाराज हम दोनों ही भैरव हैं, मैंने वैसा प्रसाद ले रखा है जो भैरव को अर्पित होता है, मैंने वही वस्त्र पहन रखे हैं, मैं निरंतर इसी के ध्यान में रहता हूं। वैष्णवादी पूजाओं में देखिए आपने ध्यान दिया, दो तुलसी है, कितनी सुकोमल है तुलसी, या शिवार्चन में बेलपत्र है जो कितना सहज है। बेलपत्र की अगर विभूति बन जाए तो श्वेत रंग की है, जैसे स्वयं भगवान है। बेलपत्र की विभूति श्वेत वर्णा होती है, उसमें चूंकि स्वर्ण होता है, उसमें विविध प्रकार की औषधियां होती हैं। विभूति तनिक से भी मस्तक पर रखने से शिरोवेदन शांत हो जाता है और मन को सहजता मिलती है, शांति। तो मैं ये कह रहा था कि जो देवगण हैं वो मंत्र में रहते हैं, मंत्र के अधीन भी रहते हैं। शास्त्र कहता है देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश, नक्षत्र, द्युलोक और नाना प्रकार के जितने लोक हैं, उन लोकों से आने वाली ऊर्जा, शक्ति, प्राणवायु, प्रकाश, ओजोन, धरती की गंध, बिना प्राण और पवन के जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। प्राण के बिना जीवन कैसा? प्राण पवन और प्रकाश के बिना, जल और अन्न के बिना, धरती के बिना। तो ये सारे के सारे जो देवता हैं, देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारे देवता ऐसे हैं, इनके ही अधीन है ये जगत। ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, आश्रित है। देवाधीनम जगत सर्वम, लेकिन शास्त्र कहता है मंत्राधीनम देव। ये देवताओं के अधीन तो जगत है, पर देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम देव। ये सारा संसार किसके अधीन? देवताओं के। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है, पर देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम देव। मंत्र के अधीन देवता हैं। और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र किससे मिलेगा आपको? मंत्र के अधीन है देवता, तो मंत्र किससे मिलेगा? मंत्र मिलेगा आचार्यों से, गुरु से। तो श्रद्धा में मंत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जिस मंत्र के माध्यम से देव बने हैं वो, उनकी जो सामर्थ्य है, जिससे ये सारा जगत वो नियंत्रित करते हैं, उस जगत को नियंत्रित करने वाले देवता मंत्र से प्रकट हो जाते हैं। आह्वयामि स्थापयामि एहा गच्छ एहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव, ऐसे कहकर देवताओं को मंत्रों से प्रकट किया जा सकता है। पर ये मंत्र कहां से मिलेंगे? मंत्र मिलेंगे आचार्यों से, ऋषि मुनियों से। मंत्र मिलेगा गुरु से। कैसे मिलेगा मंत्र? श्रद्धा से। और अगर आपको मंत्र मिल भी गया, आप में श्रद्धा नहीं है, तो फलीभूत नहीं होगा वो। मंत्र मिल भी गया और आप में श्रद्धा नहीं है, तो वो परिपक्व नहीं होगा, कभी नहीं होगा। श्रद्धा से ही वो फलीभूत होगा। तो आंतरिक और बाह्य दो पूजा मैं बता रहा था। एक बहिरंग पूजा, जिसमें ये देखिए कितना मौन न होकर कितनी मुखरता है, गीतिकाए गायन है। एक अंतर की पूजा। अंतर की पूजा का आधार है मंत्र। और यह मंत्र कहां से आरंभ होता है? मूलाधार से। मूलाधार से मंत्र फिर आता है स्वाधिष्ठान में,
फिर मणिपूरक चक्र यानी नाभि में, नाभि से ये अनाहत यानी हृदय में, फिर विशुद्धि चक्र माने कंठ में, कंठ से फिर ये आता है जिह्वा पर लुढ़कते हुए। जैसे अगर ओम को ही हम लें तो यद्यपि बिना गुरु की आज्ञा की ये भी नहीं जपा जा सकता। तस्य वाचक प्रणव, यहां तक बताया गया है कि ओम का उच्चारण भी साधकों के बीच में ही किया जा सकता है। यहां तक मर्यादा है ओम की भी। ओम की इतनी बड़ी मर्यादा है कि सामूहिक रूप से इसका उच्चारण भी नहीं किया जा सकता। अभक्ते नैवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। भगवान कहते हैं पार्वती से कि आपको सारे मंत्र बता दिए गए, ऋषियों को मंत्र बता दिए गए, पर उसकी मर्यादा का ध्यान रखें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो कई मंत्र ऐसे, जैसे पंचाक्षर मंत्र है, षडाक्षर मंत्र है, सप्ताक्षर मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, नवाक्षर है, और नीचे आए तो देखिए एक अक्षर का भी मंत्र है। एक अक्षर का मंत्र बताया गया है। अक्षरात्मिका है माता को कहा गया है। अक्षरात्मिका, वो अक्षर में एक एक अक्षर में रहती है। सर्वभाषा मयीम सरस्वती, सारी भाषाओं में सरस्वती रहती है। कोई भी भाषा बोली जाए, प्रत्येक अंक और अक्षर में उसका वास है। बस उसके उच्चारण की बात है कि वो श्रद्धा से किस तरह से हम मंत्रों का उच्चारण कर लें। उसका नाद हमें अंतर से ही उस चेतना से जोड़ देता है। एक आपको घटना सुनाते हैं, और ये बड़ी महाराष्ट्र की घटना है कि कुछ महिलाएं आपस में एक सामान्य बात पर कुछ विवाद करते हुए से दिखाई दी संतों को। तो वहां से कुछ संत निकल रहे थे, संतों की टोली, संतों की मंडली। तो संतों ने हल्का सा उपहास किया कि देखो ये माताएं सामान्य से बातों पर और लौकिक बातों में कितनी उलझी हैं कि इनमें कितना बड़ा विवाद हो रहा है। तो संतों ने पूछा विवाद है क्या? तो उन्होंने कहा हमारा गोबर से बनाए गए ये जो उपले हैं, जिन्हें कंडे भी कहते हैं, तो ये गोबर के कंडे या उपले, और इनमें से ये मेरे हैं कुछ और बाकी के इनके हैं। लेकिन ये महिलाएं ऐसा कह रही हैं कि मेरे भी इनके हैं, पर मुझे तो अपने उपलों का पता है कि मेरे वाले कौन से हैं। अब प्राय वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, कई बार कंडे और उपले बिल्कुल एक जैसे ही, उनका आकार प्रकार कुछ एक जैसा ही। गोबर को माताएं जब इकट्ठा करके सुखाती हैं तो वो ईंधन में काम आता है, चूल्हे में काम आता था, यज्ञशालाओं में काम आता है। तो संतों ने कहा कि उसमें विशेष करके नामदेव ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि ये आपके ही हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कान में लगा लगा कर इकट्ठे कर लो हम मेरे वाले, तो जिनमें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आती हो वो तो मेरे हैं, जिसमें न आती हो वो उनके हैं। महात्मा बड़े चकित हो गए, ये क्या है? बोले जिनमें विट्ठल की ध्वनि आती हो, विट्ठल 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 जिसमें से आता हो वो तो मेरे हैं। बोले मेरा मंत्र इतना चैतन्य है, वो इतना प्रत्यक्ष है, मेरा मंत्र इतना प्रकट है, मेरा मंत्र इतना जाज्वल्यमान है, उसको इतना ऊर्जा संपन्न ऊर्जस्वत है मेरा मंत्र कि उसकी ऊर्जा हर जगह रहती है। मैं मिट्टी के कण को छूऊंगी तो वहां भी वही ध्वनि आएगी, और अगर मैंने आपको भी स्पर्श कर दिया तो आप में से वही ध्वनि आएगी। मेरा मंत्र इतना चैतन्य है। महात्माओं ने कान पे लगाए वो तो सच में कुछ में तो विट्ठल की ध्वनि और कुछ में नहीं थी। मंत्र इतना जपा जाना चाहिए। कभी कभी कुछ साधक हमसे पूछते हैं और हमें तो बड़ा उस समय बहुत आश्चर्य हो जाता है हमको कि कुछ लोग गुरु दीक्षा लेने के बाद हमसे कहते हैं कि ये कितना जपा जाए। हम उनसे कहते हैं ये तो आपको जपना ही होगा। फिर वो कहते हैं एक आध माला कर लें क्या? तो ये उपहास है, ये उपेक्षा है मंत्र की, ये मंत्र की अवमानना है,
ये मंत्र का इससे बड़ा और अनादर क्या होगा कि आप गुरु मंत्र के प्रति निष्ठा नहीं है। और कलयुग में तो विशेषकर मंत्र में निष्ठा रहेगी ही नहीं। कलयुग का तो ये आधार है कि आपकी मंत्र में निष्ठा नहीं रहेगी, इधर उधर की चीजें जपते रहोगे, आप अन्य चीजें करते रहोगे। हाँ, आपने संकल्प लिया है, कोई व्रत लिया है, कोई अनुष्ठान है, तो वो कर सकते हो। इस पे भी मैंने एक दिन एक साधक से चर्चा करते हुए, चूंकि बहुत व्याकुल था वो साधक, तो उनसे कहा कि आपकी हथेलियां कितनी हैं? तो उसने कहा हथेली तो एक ही है। पर मैंने कहा इसमें उंगलियां कितनी हैं? तो उसने कहा उंगलियां तो 5 हैं। तो मैंने कहा जैसे एक हथेली में 5 उंगली हैं, तो हथेली आधार है और इसमें पंचदेव उपासना ऐसे मान के चलो। पहली गणपति, दूसरा सौर उपासना आदित्य की यानी भगवान सूर्य की, तो पहली गणपति, दूसरा सूर्य की, तीसरी विष्णु, चौथा शिव और 5वीं दुर्गा। ये पंचायतन है। और ये ध्यान रखना, जितने भी हमारे संप्रदाय हैं उनमें पहले गणपति की पूजा है। बड़ा सुंदर सा एक ग्रंथ है, तुलसी ने लिखा, और विनय पत्रिका नाम का ग्रंथ है। और उनके देवता कौन हैं? भगवान राम। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ, कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपियन को साथ। और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी कहीं गए वृंदावन की ओर, तो वहां सब ने कहा कि आप तो केवल राम को ही शीश झुकाते हैं, ये तो कृष्ण है, आप तो केवल राम को ही मानते हो, तो आप यहाँ कैसे शीश झुकाएंगे? उसने कहा सभी देवता एक जैसे, मेरा राम तो सब में रहता है, मेरा राम तो महादेव में है, सूर्य में है, सर्वत्र है, कृष्ण भी राम ही है। लेकिन बोले आपकी तो प्रतिज्ञा है कि राम के सामने शीश झुकाना है। तो बोले वो ये राम ही दिखाई दे रहा है मुझे, तो देखो तो सही ये सामने है कौन? तो सबने देखा तो मुरली गायब हो गई। कित मुरली कित चंद्र का, वो कुछ दिख नहीं रहा था। श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो वो जो कृष्ण जो केवल राम के उपासक थे, उनकी विनय पत्रिका में पहले किसकी प्रार्थना की गई है? गाइए गणपति जगबंदन। विनय पत्रिका का पद है ये, पहला पद, गाइए गणपति जगबंदन। वो तुलसीदास जो राम की उपासना करना चाहते हैं, राम की प्रसन्नता के लिए जिसने रामायण लिखी, उन्होंने पहले राम मंत्र तो नहीं लिखा। परंपरा से क्या लिखा उन्होंने? वर्णनामार्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगल नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने विनायको माने गणेश जी का आराधन किया। तो मैं आपकी भ्रांति भी दूर कर रहा हूं कि अगर आप गुरु मंत्र जप रहे हैं तो उसमें पहले आराधन गणपति का होगा। हमारी परंपरा से गणपति अथर्वशीर्ष अथवा गणेश का आराधन किया जाता है। हमारे जितने भी संप्रदाय उनमें सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र कर लें, आप सूर्य का पाठ कर लें, लेकिन सूर्य को अर्घ दें। सौर विधान है पूरा। हमारे यहाँ अनेक संप्रदायों में 5 संप्रदाय प्रमुख हैं। पहला है गणपत्य, दूसरा है सौर, तीसरे वैष्णव, चौथे शैव और 5वें शाक्त। तो देखिए भगवान की महादेव के भी जितने उपासक हैं वो पहले महादेव की उपासना नहीं करेंगे, गणेश की होगी। जितने भी शाक्त उपासक हैं पहले गणेश की उपासना वहां होगी। तो वैष्णव हों, आप स्मार्त हैं, शैव हैं, वीर शैव हैं, आप किसी भी संप्रदाय के हैं तो पहले गणेश का आराधन होगा। हथेली एक है, उंगलियां 5 हैं, तो पहले गणेश जी का, फिर दूसरा सूर्य का, तो सूर्य का साधन जरूर करिए। फिर तीसरा है विष्णु का, विष्णु सहस्त्रनाम है। अब उसमें राम मंत्र हो सकता है, कृष्ण मंत्र हो सकता है, गोपाल सहस्त्रनाम हो सकता है। अद्भुत है विष्णु सहस्त्रनाम। हमारे सारे सन्यासी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। यस्य स्मरण मात्रे न जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। सन्यासी होकर पहले विष्णु का पाठ कर रहे हैं। शाक्त जो है पहले वो उपासना कर रहे हैं। अरे महादेव राम मंत्र ही तो दे रहे हैं काशी में, राम मंत्र का ही तो जाप बताते हैं वो काशी में। और राम जी
लंका पहुंच रहे हैं रामेश्वर की पूजा करके, राम जी रामेश्वर की पूजा करके। तो ये जो पंचदेव हैं इनकी उपासना इष्ट की ही उपासना मानी जाएगी, इस भ्रांति को भी दूर कर लेना। लेकिन हाँ, आपकी निष्ठा आपके एक मंत्र में रहनी चाहिए, वो आंतरिक साधन है। मैं आज आंतरिक साधन की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इतने ढोल ढप नगाड़े जो बज रहे हैं, इन ढोल ढप नगाड़ों में तो मंत्र की बात करनी चाहिए। आंतरिक साधन क्या है? मंत्र। इतना जपिए कि वो अजपा हो जाए। जो मंत्र होठ से किया जाता है, जिसमें जिह्वा हिलती रहती है, उसे कहते हैं उपांशु। जो नाचते कूदते हुए गाते हुए किया जाता है वो कीर्तनीय जप है। लेकिन जिसमें केवल जिह्वा हिल रही है, होठ भी हिल रहे हैं, उसे कहते हैं उपांशु। और जो केवल मन से किया जाता है उसे कहते हैं मानसिक जप। और मानसिक जप करते करते साधक अजपा तक चला जाता है। अजपा करते फिर जपना नहीं है आपको, मंत्र आपकी श्वासों में चलेगा। तो अच्छा साधक कौन, या कौन साधक गंभीर है? जिसकी प्रत्येक श्वास में मंत्र है, जिसके श्वास लेने में मंत्र है, श्वास छोड़ने में मंत्र है। तो अपना वो मंत्र तभी आपका अध्यस्त होगा, उसमें अभ्यस्त तभी होंगे जब एक ही प्रकार का मंत्र आप जपेंगे। तो ये जो पंचदेव उपासनाएं पहले कर लीजिए, गणेश का आराधन कर लें, विष्णु का कर लें, शिव का कर लें, दुर्गा का कर लें, सौर उपासना कर लें। लेकिन जो आपका इष्ट है वो इष्ट आपका परंपरा से बाद में उसका मंत्र जाप किया जाता है। तो अपने इष्ट का मंत्र का जब बाद में किया जाएगा और फिर वही चलेगा, उसकी निरंतरता चलेगी, अविच्छिन्न भाव से चलना चाहिए। इसी को आंतरिक पूजा कहते हैं। फिर उसमें ही वो फिर पूजाओं में आकाश, धरती, अब हमने तो ऐसे ऐसे महात्मा देखे इस तरह से, ओम गंधम समर्पयामि, ये जो उंगली है ना मेरी अंगुष्ठ देखिए, और ये है कनिष्ठ का, अंगुष्ठ का ये और कनिष्ठिका का ये हिस्सा, गंधम समर्पयामि। अंगुष्ठ का ये पर्व और ये कनिष्ठिका का ये पर्व, इसको नीचे करते हुए कोई मानसिक पूजा जो साधु करते हैं, गंध उस समय नहीं है तो गंधम समर्पयामि। पुष्प के लिए ये जो पर्व है अंगुष्ठ और ये तर्जनी का प्रथम पर्व, ये इसे पर्व कहते हैं। तो अंगुष्ठ और अंगुष्ठ का ये और प्रथम पर्व ये क्या है? पुष्पम समर्पयामि, धूपम दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, सर्वोपचाराणि तांबूलानि इत्यादि, सांगुष्ठ भी, इस तरह सांगुष्ठ भी। तो कई बार तो मानसिक पूजा में इतना अभ्यास हो जाता है साधुओं का। हमने एक साधु देखे तो उस तरह से फिर उन्होंने सारी उंगलियां जोड़ ली। इसका अर्थ है तांबूल आदि सर्वोपचाराणि पंचोपचाराणि। लेकिन मानसिक पूजा भी तब होगी जब पहले कभी आपने स्थूल पूजा की हो, स्थूल पूजा आपने की हो, बहिरंग पूजा की हो, तभी अंतरंग पूजा होती है। और कुछ लोग अपने हृदय में ही प्रतिष्ठित करते हैं उनको, मस्तक में किन देवताओं को, हृदय में कौन सा, कंठ में कौन सा, बाहु में कौन सा। ये अगर आप दुर्गा का कवच पढ़कर देखें अथवा नारायण कवच करके देखें, जितने कवच हैं उन कवचों में मंत्र हमारे शरीर के एक एक अंग में, एक एक अंग में, जिह्वा में कौन सा, नीचे के होठ पे कौन सा, ऊपर के में कौन सा, ऐसे खाली मुझे बताना नहीं चाहिए, ऐसे एक बस खाली बता रहा हूं। जिह्वा के अग्रभाग का भी मेरे साथ बोलो, जिह्वा के अग्रभाग का मंत्र है ये। जो ये नीचे वाला होठ है, नीचे वाले होठ पे किस मंत्र की स्थापना होगी, ऊपर वाले होठ पे किसकी होगी, ऊपर के दंत पंक्तियों में किसकी होगी, नीचे के दंत पंक्तियों में किसकी होगी, कंठ में कहाँ होगी, और जिह्वा के अग्रभाग पर अग्नि है। जितनी अग्नि जिह्वा के अग्रभाग पर है कहीं नहीं है। वो न जठराग्नि में है, न क्रोधाग्नि में है, और वो किसी और अग्नि में है ही नहीं। जितनी अग्नि यहाँ है, वन्नी स्थाने, अग्नि का स्थान जिह्वा का अग्रभाग है, जिह्वा पे ही अग्नि रहती है।
कई लोग तो ऐसा बोल देते हैं कि मेरा जीवन भर के फफोले पड़ जाएंगे, जीवन भर के, वो शांति नहीं होता। आहा, बस ऐसे बताना नहीं चाहिए, कुछ मंत्रों का भेद है। अभक्ते न बदातव्यम, अंतरंग पूजा। तो जिन्होंने बहिरंग पूजाएं की हैं ऐसे ढोल ढप के समय, वो फिर अंतरंग पूजाएं करते हैं। अंतरंग पूजाएं कि कर्ण में कौन सा, दंत में कौन सा, नेत्र में कौन सा, यहाँ कौन सा, और बाएं भुजा में कौन, दाएं भुजा में। एक संप्रदाय में पहले बाएं भुजा में गणपति माने जाते हैं, एक संप्रदाय में बाएं भुजा में गुरु माने जाते हैं। संप्रदाय के अनुसार भेद है, पर इतना कौन करे। लेकिन हाँ, मंत्रों की स्थापना के द्वारा मंत्र ही अंदर चैतन्य हो जाते हैं। रसना में, आपके रोम रोम में, कर्णरंध्रों में, एक एक रोम रोम में, एक एक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस हमारे अंदर कोशिकाएं। एक एक कोशिका मृत है, कोई चुप है, कोई सुप्त है, कोई ठहरी हुई है, किसी में आलस है। मंत्र से वो सारी कोशिकाएं एकदम चैतन्य हो जाती हैं। जैसे मंत्र आप बोलना शुरू करेंगे तो सारी कोशिकाएं, और कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 घंटे आपका मंत्र चल गया तो आपकी पूरी चेतना में जो ऊर्जा है, आपके अंतर में जो एक ज्ञानाग्नि है, वो भड़क उठेगी और आपके भीतर की सारी सेल्स, सारी टिश्यूज एकदम चैतन्य, एक अलग तरह की उमंग आएगी। और वो जो चेतना छुई नहीं गई है कभी, वो जो चेतना सुप्त पड़ी है, वो जो आत्म ऊर्जा, वो जो आपका आत्म ईंधन जो भीतर पड़ा है, और कई सामान्य गुण भी, ये तो मैंने बहुत ऊंची बात कही है, पर सामान्य जो गुण हैं, श्रेष्ठ सद्गुण, वो जगने लगते हैं। जैसे साहस, जैसे करुणा, जैसे निर्भयता, जैसे सजगता। कुछ लोग एकदम चौकन्ने रहते हैं, प्रति उत्पन्नमति आ जाएगी, यानी सही बोलोगे, कभी अपशब्द नहीं बोलोगे कभी भी। जब आपसे देव रूठ जाते हैं तब आपकी जिह्वा पर अपशब्द आते हैं। रोगान शेषान पहन से रुष्टा रुष्टा। कुछ लोग कहते हैं देवता रूठ गए। कैसे माने देवता रूठ गए? भैया जिह्वा पे अपशब्द आ रहे हैं, दुर्वचन, कटु वचन, मर्म वचन आ रहे हैं, यही देवताओं का रूठना है। महापुरुषों की जिह्वा पर कभी कटु वचन नहीं आएगा, मर्म वचन नहीं आएगा, मिथ्या वचन नहीं आएगा, वो मिथ्या बोलेंगे ही नहीं। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाए। तो अंतरंग पूजा करिए, और अंतरंग पूजा किससे होगी? मंत्र से। अपना मंत्र जलाओ, चलते फिरते, खाते पीते, सोते, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, प्रातः सायं, आठों याम आप में मंत्र चल रहा हो। मंत्र काकभूषण जी में अहिर्निश मंत्र, यही गरुड़ जी को उन्होंने उपदेश दिया कि मंत्र की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। गीता का यह मर्म है। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मेरा स्मरण, यानी सत्य का स्मरण, मेरा जो स्मरण है, भगवान का स्मरण हर पल होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर पल होना चाहिए, निरंतर। तो इसका अभ्यास बनाइए, जप का ही अभ्यास कर लीजिए। तो जैसे ही जप का अभ्यास करोगे आपका देवता चैतन्य हो जाएगा। मंत्राधीनम जगत सर्वम, मंत्र के अधीन, देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन जगत है। मंत्राधीनम देव, और मंत्रों के अधीन क्या है? देवता। और ये मंत्र किसके अधीन है बताइए? श्रद्धा के। श्रद्धा से तो मंत्र हाथ लगेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप में श्रद्धा ही नहीं है आचार्य गुरुजनों के प्रति, तो मंत्र कैसे मिलेगा? और मंत्र मिल भी गया तो बिना श्रद्धा के वो चैतन्य नहीं होगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। ये रामायण में सबसे पहले यही लिखा है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और इसके बिना नहीं होगा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, वो दिखेगा नहीं, वो समझ में नहीं आएगा। श्रद्धा से ही वो चीज समझ में आएगी। तो श्रद्धा क्या है भाई? बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा क्या है फिर? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा, श्रद्धा।
मेरे साथ मिलकर बोलो, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास, अडिग विश्वास, अनशकेबल, कोई बिना आपके कोई आपकी श्रद्धा को हिला न दे, दैट इज श्रद्धा। अडिग, कि वो अकम, कोई किसी भी तरह से आपकी श्रद्धा को हिलाने न पाए, किसी भी परिस्थिति में आपकी न चली जाए। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा, फेथ रखना है, फेथ रखिए। कुमारिल भट्ट ने चुपके से, वो उस काल में बौद्धों का प्रचंड प्रभाव था, और वो वहां गए उनके बीच में, उन्हीं की विद्या को समझ के फिर उनको परास्त करने के लिए छल करके गए थे। और उन्होंने कहा था, भाई आप पर शक है, हमको संदेह होता है, आप कहीं वो तो नहीं है, यहाँ छल करके तो पढ़ने नहीं आए। उन्होंने मिथ्या बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं, और बाद में उनका पता लग गया कि भाई ये तो छल करके विद्या सीखने आए थे। और लेकिन उन्होंने कहा हमारे सनातन जो मंत्र हैं, हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, ये कुछ और नहीं, परमात्मा का ही रूप है, वेद स्वयं परमात्मा है। तो उनको बड़े त्रास दिया गया। अंत में किसी पहाड़ से उनको नीचे गिराए जाने की योजना बनाई, और कहा कि नहीं, अब हम आपको पहाड़ से धक्का देके नीचे गिराएंगे, आपको ये दंड देंगे, आपने छल करके विद्या ली है। कुमारिल भट्ट को उन्होंने कहा। तब अचानक कुमारिल भट्ट ने ये कहा कि अगर हमारे वेद सही हैं, गुरु का ज्ञान सही है, तो मुझे कुछ न हो। अगर गुरु का ज्ञान सही है, यदि वेद पुराण शास्त्र सही है, तो मुझे कुछ न हो। यदि शास्त्र सही है, वेद सही है, वेद अगर प्रमाण है, वो गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही है, तो मुझे कुछ न हो। गिर पड़े, उन्हें कुछ नहीं हुआ, पर उनकी एक आंख चली गई। तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, आपने यदि क्यों लगाया? भाई गुरु के और वेदांत वाक्य में, वेद में यदि क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कहा आपकी चली गई। इतना भी आप में संशय नहीं रखना है। वेद में वेद मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, केवलम ज्ञान मूर्ति। अरे गुरु तो ज्ञान मूर्ति होता है, गुरु तो परंपरा होता है, गुरु विद्या होता है, गुरु माने विचार, गुरु देह नहीं है। कुछ लोग देह में उलझे रहते हैं, हाँ वो भी आदरणीय है भाई। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के प्रति विवेकानंद ने कहा कि मैं वेदांती होने पर भी भाई मैं गुरु की देह है, वो उस देह से ही तो मुझे प्राप्त हुआ है, तो देह भी आदरणीय है। तो पर गुरु देह नहीं है, गुरु तत्व है, गुरु विचार है, गुरु विद्या है, गुरु परंपरा है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वो परंपरा से विद्या प्राप्त होती है। किसके पास चली जाएगी? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसके पास विद्या चली जाएगी, पर उस विद्या का आधार मंत्र बनता है, ये ध्यान रखना। तो मंत्र का विस्मरण न हो, और सारे देवी देवताओं को खूब भजो जपो, पर भैया गुरु मंत्र पर ज्यादा ध्यान दो। एक ही जगह जो मूल मंत्र है, जो गुरु ने कहा ये वाला मंत्र मूल है, उस पर ध्यान दीजिए, और उसके तरंगों को, उसकी ध्वनि तरंगें, उसके स्पंदनों को और जागृत कीजिए, तो वो प्रकट हो जाएगा। मंत्र में से आपका मन शिथिल हो जाएगा, और हाँ, मन को शिथिल और शांत करने का मात्र एक उपाय है मंत्र, और कोई है ही नहीं। मंत्र से मन नहीं रहेगा, फिर वही प्रकट हो जाएगा जो है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उसका यजन भजन अर्चन करने से वही हो जाता है जीव। तो मंत्र रूप ही आप हो जाएंगे, मंत्र ही आप में इतना चैतन्य हो जाएगा, कुछ और नहीं सूझेगा। तो मंत्र में जो है, जैसे बीज में जो है वो प्रकट हो जाएगा। अरे भाई तरबूज में से तरबूज तो निकलेगा, गन्ना थोड़ी निकलेगा। तरबूज के बीज में से करेला निकलेगा क्या? तो बीज में